श्री शंकर भगवान अगस्त जी महाराज जी के पास सत्संग सुनने के लिए गए। श्री अगस्त जी महाराज ने ईश्वर समझ करके श्री शंकर भगवान का पूजन किया। श्री शंकर भगवान ने भगवान की कथा कहने को कहा तो श्री अगस्त जी महाराज ने भगवान की कथा कही। श्री अम्बा श्री सती जी ने कथा को नहीं सुनी, केवल कथा सुनी शंकर भगवान। श्री अगस्त ऋषि ने भगवान की भक्ति का वरदान मांगा। शंकर भगवान ने एवं कहा, भक्ति का वरदान देकर के चले गए। इधर श्री शंकर भगवान तो भगवान की कथा सुने हैं, इसलिए शंकर भगवान श्री राम जी के ध्यान में मगन हैं। और सती जी ने कथा नहीं सुनी, इसलिए उनके मन में संदेह है, कैसा वक्ता है ये, हमारी पूजा की कर रहा था, हम गए तो जब हमारी पूजा कर रहा था तो हमको एक कथा क्या सुनाएगा। उनकी नम्रता को अयोग्यता समझ बैठी। कोई किसी की नम्रता को उसको अयोग्यता अथवा कायरता समझ जाती है। तो यहाँ पर कायरता की कोई बात ही नहीं, अयोग्यता समझ लिया और ध्यान से कथा नहीं सुनी, इसलिए भक्ति नहीं आई। और शंकर भगवान राम जी के भक्ति में गदगद हो रहे हैं। जिनकी मैंने कथा सुनी, यदि उनका दर्शन हो जाता कितना सौभाग्य होता। उसी समय श्री शंकर भगवान के मन में क्षोभ है कि राम जी का दर्शन हो। उसी समय दशकंधर रावण मारीच को साथ में लेकर के सीता जी का हरण किया और अशोक वाटिका में ले जाकर के रख दिया, क्योंकि भवन ले जाने से मना कर दिया। किशोरी जी ने, आपके भवन में प्रवेश नहीं करूंगी। यदि जबरदस्ती ले जाने की सोचता तो जला करके राख कर देती। श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं। इधर राम जी महाराज खोजत चले लता और पाती, और कहां से खोजते हुए जाते हैं, जहां पर शंकर भगवान कथा सुनकर के लौट रहे थे। जिस रास्ते से लौट रहे थे उसी रास्ते में हे मधुकर, हे खगमग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पशु पक्षियों से पूछते हैं, लता पादप से पूछते हैं, पूछे चले लता और पाती। शंकर भगवान ने राम जी के स्वरूप को देखा है और राम जी के स्वरूप को देखा तो मगन हो गए। लेकिन कुसुम जान न कीन चिन्हारी, इस समय रो रहे हैं, विरह में व्याकुल हैं। बाल लीला, कैशोर लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, 5 लीला का ही नाम सुने थे कि 5 लीला करेंगे प्रभु आकर के। बाल लीला करेंगे, कैशोर लीला करेंगे, फिर विवाह लीला करेंगे, वन लीला करेंगे और रण लीला करेंगे। लेकिन और लीला कर बैठे, ये रोने वाली लीला कर रहे हैं। हे लीलाधारी, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज लजावन। देखा है कि अपने लीला में मस्त हैं। भगवान को लीला दिखी और सती को क्या दिखा? ये शंकर भगवान इनको सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं। ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? न इनमें सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? यदि इनमें सत होता तो ये तो सत का कभी अभाव होता नहीं कहीं। ये जानते होते किशोरी जी कहाँ हैं,
चित्त यानी ज्ञान, इनमें ज्ञान होता तो भाई मनुष्यों से पूछना चाहिए मनुष्य की बात, पशु पक्षी और पेड़ से थोड़ी पूछना चाहिए। ये तो अज्ञानी की तरह, इनमें कोई ज्ञान भी नहीं है, अज्ञानी की तरह लता पादप से पूछ रहे हैं, अपने पत्नी की खोज पूछ रहे हैं, सीता जी की खोज पूछ रहे हैं, लता पादप पशु पक्षियों से। इनमें न सत है, न इनमें चित्त है, और ना ही आनंद है। आनंद तो है ही नहीं, नहीं तो रोते क्यों? ये तो रो रहे हैं। लेकिन ये बात सच्चिदानंद कह कौन रहा है? कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज लजावन। शंकर भगवान कह रहे हैं सच्चिदानंद, शंभु वचन पुन मृषा न होई। शंकर जी का वचन झूठा नहीं हो सकता है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। श्री सती के हृदय में संशय हो गया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर जाहि न जानत वेद। यदि विष्णु होते वो भी शंकर भगवान के समाज सर्वज्ञ हैं, फिर शंकर जी के वचन मृषा हो नहीं सकते। वो तो सच्चिदानंद कह ही रहे हैं, और मुझे कहीं से सच्चिदानंद दिखते नहीं हैं। अस संशय मन भयउ अपारा, अपार संशय हो गया। शंकर भगवान झूठ नहीं बोल सकते, और जो कह रहे हैं वो दिख नहीं रहा है इनके स्वरूप में। श्री शंकर भगवान श्री अंबा पार्वती जी को, अंबा श्री सती जी को संदेह हो गया। शंकर भगवान जान गए इनको संदेह है। नाना प्रकार से शंकर भगवान समझाया, फिर भी सुनहि थती तब नाज स्वभाव, संशय असन धरी उर काहू। आपका स्त्री स्वभाव है, कभी भी संशय मत रखो। जिसकी कथा श्री अगस्त जी महाराज हमको सुनाए हैं, जिनकी भक्ति का वरदान मैंने अगस्त जी महाराज जी को दिया, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं, जिनका चराचर जगत सेवा करता है। सिद्ध योगी मुनि महात्मा सब जिनको ध्यान रहते हैं, नेत नेत कह करके वेद जिनको पुकारते हैं, वही भगवान श्री राम जी हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का उपदेश उनको नहीं लगा। लाग न उर उपदेश, जदब कहो से बार बहु। अनेक बार शंकर भगवान ने कहा, लेकिन कोई उपदेश नहीं लगा। तब शंकर भगवान कहते, शंकर भगवान ने कहा, सती जाओ, तुम परीक्षा ले लो। यदि तुम्हें तुम्हारा संदेह नहीं जाता, तुम परीक्षा ले लो। अंबा सती जी ने कहा कि आप भी चलें प्रभु, हमारे साथ आप भी चलें। उन्होंने कहा कि मुझे तो विश्वास है, मैं क्यों चलूं? मुझे संदेह हो तब तो मैं जाऊं, मुझे संदेह नहीं है। जब तक आप परीक्षा लोगे तब तक मैं बट छाही विश्वास की छाया में बैठा हूं। विश्वास से मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, तुम परीक्षा लेकर के आओ। राम जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है,
अथवा साधारण मनुष्य हैं। सती जी आज्ञा पाकर के चली हैं। यहां शंकर भगवान विचार करते हैं, मेरे कहने पर भी संशय नहीं जा रहा है, विधाता विपरीत है, अच्छा होने वाला कुछ नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, जो भगवान रच रखे होंगे वो होगा। श्री शंकर भगवान सती जी को भेंट दिए। सती जी परीक्षा लेने के लिए चली, लेकिन परीक्षा लेते नहीं बना। उनके मन में आया कि इस समय सीता के वियोग में व्यथित होकर के राम जी महाराज रोते हुए वन वन भटक रहे हैं, तो इनको सीता जी का ही रूप हम धारण कर लें। यदि नारायण होंगे तब तो ये समझ लेंगे कि ये सीता नहीं है, सती हैं। और यदि नर होंगे, साधारण मनुष्य होंगे, तब ये हमें नहीं जान पाएंगे कि हम सीता जी हैं कि सती हैं। श्री राम जी महाराज ने सोचा, हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। परीक्षा लेने के लिए शिक्षक आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो उनको जो जिसकी परीक्षा लिया जाता है वो सब छात्र प्रणाम करते हैं। तो राम जी ने मर्यादा का पालन किया कि हमारी परीक्षा लेने आई हैं, इसलिए जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अंबा को प्रणाम करते हैं। दूसरे परीक्षा लेने का भाव सती जी का ये है कि यदि ये हमें पहचान गए तब तो ये साक्षात भगवान ही हैं, परंतु पहचान ही नहीं गए। राम जी ने शिक्षा भी दिया, पहचान तो गए और सती जी को विश्वास हो गया कि ये भगवान हैं, परंतु इतना करके रह नहीं गए। कयो बहोर कहाँ विषकेतु विश्वध्वज, माने धर्मध्वज। वृषभ माने बैल होता है, धर्म का प्रतीक होता है। केतु माने ध्वजा, पताका, ध्वजा। तो धर्मध्वज शंकर भगवान कहाँ हैं? तुम धर्म को मिटा करके विपिन अकेले फिरौ की हेतु, धर्म का साथ छोड़ करके स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही काम हमारी सीता जी ने किया, हमको भेज दिया मृग के पीछे और अकेले रही तो वो पकड़ गई। आप भी अकेले मत फिरो, सती स्त्री को अकेले नहीं रहना चाहिए। विपिन अकेले फिरह क्यों हेतु, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी। राम जी के वचन अत्यंत कोमल हैं परंतु गूढ़ हैं।
उपजा उर संतोष संकोच, संकुचित हो गई, सिर नीचे कर लिया और शंकर जी के पास लौट गई। मार्ग में शंकर भगवान श्री राम जी ने अपना प्रभाव भी दिखाया है। केवल ये नहीं जना दिया कि हम भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, देखो कितना प्रभाव है मेरा। सती जी देखती हैं, आगे राम जी जा रहे हैं, श्री किशोरी जी भी हैं, लखनलाल जी हैं, पीछे देखती हैं राम जी, लखनलाल जी, किशोरी जी हैं, उत्तर को देखती हैं, दक्षिण को देखती हैं, पूर्व को देखती हैं, पश्चिम को देखती हैं, जिस तरफ देखती हैं उसी तरफ राम लक्ष्मण जानकी दिखते हैं। जहां चितवंश तहाँ प्रभु आसीना। बड़े बड़े सिद्ध मुनीन्द्र सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अनेक सती, अनेक सरस्वती, अनेक लक्ष्मी, अनंत अनंत करके श्री किशोरी जी की सेवा में सब उपस्थित हैं। देख देख सती अति भयो सभीता। अनंत जगह राम जी देख करके, अनंत जगह किशोरी जी देख करके, उनकी प्रभुता देख करके अत्यंत भयभीत हो गई, आंख मूंद करके बैठ गई और विचार करने लगी अब क्या होगा। अत्यंत भयभीत हो गई। फिर से आंख खोल करके देखा, कछुन दीघता दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने के लिए शंकर भगवान के साथ में गई थी, तब उनको क्या कहा गया था? संग सती जग जगन जननी भवानी। जगत जननी कहा गया, भवानी कहा गया, सती कहा गया। और आज परीक्षा ले रही है राम जी की, तो क्या कहा जा रहा है? कछुन दीघता दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी ने कुछ नहीं देखा। दक्ष माने चतुर, कपटी, कुछ भी कह लो। आज कपटी की बेटी, चतुर की बेटी ने कुछ भी नहीं देखा, खाली हो गई। राम जी की परीक्षा लेकर के आज नीचे पायदान में आ गई सती जी। श्री शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान ने पूछा हंस करके, क्या कुशलता है? आपने परीक्षा किस प्रकार से लिया? अंबा श्री सती जी ने डर के मारे, भयभीत होकर के झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने ध्यान धर करके देखा, क्या झूठ बोल दिया? कछुन परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। शंकर भगवान ध्यान धर करके देखे, सती जी कीन चरित सब जाना। सती जी कीन कपट सब जाना। जो कपट किया, जो चतुराई किया, जान गए। सारे चरित्र को जान करके शंकर भगवान ने मने मन में विचार करते हैं। भगवान के माया को सिर झुकाते हैं। हर इच्छा भाभी बलवाना। भगवान की इच्छा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो सती जैसी महान प्रतिभा को भी झूठा सिद्ध कर दिया। आज सती जी झूठ बोल रही हैं हमसे, कछुन परीक्षा लेन गोसाई। भगवान की माया की बलिहारी है। श्री शंकर भगवान कहते हैं, सीता का भेष सती ने किया है। यदि मैं इनसे प्रेम करता हूं
तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जो अब करो सतीसन प्रीति, मिटाई भगत पथ होत होई अनीति। अनीति होगी, मेरी भक्ति मिट जाएगी। श्री शंकर भगवान ने मन ही मन संकल्प किया, ये सती सीता जी का भेष धारण किया है और जनक सुता जगजगन जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो जनक सुता है, जगत की जननी है, मेरी मां का भेष धारण किया। अब मैं इनसे पत्नी की तरह प्रेम कैसे कर सकता हूं? अब इनसे प्रेम पत्नी की तरह नहीं हो सकता है। ऐसा सोच करके श्री शंकर भगवान ने संकल्प किया है, इस शरीर से सती जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, केवल भेष धारण किया है, उनके मन का भाव कोई नहीं बदला है। केवल भेष धारण करने मात्र से शंकर भगवान ने परित्याग कर दिया कि इस शरीर से मेरा और सती का भेंट नहीं होगा। संकल्प कर दिया। श्री शंकर भगवान के संकल्प करते ही आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्प की वृष्टि किया। हे भूत भोलेनाथ जी, भूत भावन भोलेनाथ, आपके सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है? अर्पण तुम करे को आना, राम भक्त समर्थ भगवाना। श्री सती जी ने नाना प्रकार से पूछा, हे भगवान, आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है? लेकिन तथापि न कहो त्रिपुर आराती। त्रिपुरारी शंकर भगवान ने नहीं बताया। राम की कथा कहना चालू कर दिया। राम जी की कथा कहते हुए वे श्री शंकर भगवान कथा कहते हुए कैलाश पहुंचे। वहां अपने वट वृक्ष के नीचे बैठे और समाधि लगा करके अपार समाधि लग गई। श्री सती जी कैलाश में निवास करती हैं। उनका एक एक दिन कल्प के समान व्यतीत होता है। उन्हें लगता है कब मैं इस दुख से पार होऊंगी। शंकर भगवान ने मुझे त्याग दिया है, इस बात का बड़ा दुख रहता है। अम्बा श्री सती जी को श्री सती जी के हृदय में ग्लानि रहती है। राम जी से सती जी विनती करती है, नाथ आप कृपा करके मेरे इस शरीर को नष्ट कर दीजिए। चौ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। तो प्रभु विनय करऊं कर जोरी, छूटो वेग देह या मोरी। मेरा शरीर ही छूट जाए, यदि मेरे हृदय में शंकर भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है तो हे समदर्शी भगवान श्री राम जी, मेरा मरण हो जाए। मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती हूं। विपत्ति न होवे, सहज में हमारा शरीर छूट जाए। कृपा करके आप यही वरदान दीजिए। इस प्रकार से 87,000 वर्ष बीता। श्री शंकर भगवान ने समाधि खोली, राम राम जपने लग गए। सती जी समझ गई
कि शंकर भगवान की समाधि खुली, दौड़ी दौड़ी आई और शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शंकर भगवान ने सामने आसन दिया। अब तो पक्का विश्वास होगा, क्योंकि जो पत्नी होती है उसका हिस्सा कहाँ होता है? वाम भाग में। लेकिन आज शंकर भगवान सती जी को आसन कहाँ दे रहे हैं? सन्मुख शंकरासन देना। सन्मुख कौन बैठता है? माताएं। तो माता के समान मान करके सामने आसन दिया। श्री सती जी विकल हो गई। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रजापतियों का नायक बनाया। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को छोड़ करके सबको बुलाया, समस्त देवी देवताओं को। सब देवी देवता आकाश मार्ग से अपने अपने रथ में चढ़ करके सब जा रहे थे। देव किन्नरियां सुंदर नाना प्रकार से नाच रही हैं, गा रही हैं, सुर सुंदरी कर रही, कलगाना नाना प्रकार से गान करती हैं। सुनत श्रवण छोटे ही मुनि ध्याना। श्री सती जी ने शंकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है? श्री आकाश मार्ग से कौन ये जा रहा है? श्री शंकर भगवान ने सती जी को समझाया, आपके पिता श्री दक्ष जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके समस्त देवी देवताओं का आमंत्रण किया है। ये देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ प्रेम से वहां यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। श्री सती जी ने कहा कि फिर हम लोगों को भी चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जा भी सकते हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म सभा में एक बार हमसे दुखी हो गए थे दक्ष जी महाराज, जिससे मेरा अपमान करने के लिए ही यज्ञ रचा है। यज्ञ रखूंगा और शंकर जी को उसमें नहीं बुलाऊंगा, इसीलिए यज्ञ किए हैं। तो हम यदि यज्ञ में जाएंगे तो मेरा अपमान होगा। यद्यपि माता पिता प्रभु और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध मानता है तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पर कल्याण नहीं होता है। नाना प्रकार से शंकर भगवान समझाए, लेकिन भाभी बस न जान उर आवा, कोई ज्ञान नहीं आया। श्री शंकर भगवान ने कहा, जिन्हों बिना बुलाए जाओगे तो नहीं भली बात है हमारे भाई, हमारे समझ से ये अच्छी बात नहीं होगी। नाना प्रकार से समझाया, लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो मुख्य गणों को साथ में दिया और सती जी का जितना भी सामान था उनके उपयोग का सब साथ में रख दिया, क्योंकि शंकर भगवान को पता है कि इस बार जा रही हैं तो लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए जितना सामान सती जी का था सब साथ में करके और भिजवा दिया। श्री सती जी जाती हैं दक्ष के भवन में। दक्ष के त्रास से, भय से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया।
बहन मिली लेकिन बहुत मुस्कुराते हुए, व्यंग मारते हुए। आजकल लोग बिना बुलाए भी चले आते हैं। इतना निमंत्रण की भूख रहती है कि सुन लिया कहीं से कि यहां कुछ हो रहा है तो बिना बुलाए भी आजकल लोग आ जाते हैं। अब बताओ, वाहन का व्यंग सुन करके कितना दुख लगा होगा। श्री दक्ष जी ने अपनी समस्त पुत्रियों को बुलाया था, सती जी को नहीं बुलाया था। एक माता जी सादर भले ही मिली, एक माता भली प्रकार से श्री सती जी से मिली हैं। सती जी ने जाकर के देखा है, यज्ञशाला का दर्शन किया। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी शंकर जी का आवाहन उन्होंने नहीं देखा। समस्त देवी देवताओं का आवाहन है, लेकिन शंकर जी का आवाहन वहां है ही नहीं पूजन में। सती जी को बड़ा कष्ट हुआ। इस शिवद्रोही को मैं मुंह नहीं देखना चाहती हूं। ये मेरा जो पिता है ना, शंकर का द्रोही है। शिवद्रोही से ये शरीर भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर को भी मैं नहीं रख सकती। तजिहूं तुरंत देहते हेतु उर्धर चंद्रमौल विश्व केतु। मैं शंकर भगवान को हृदय में धारण करके इस शरीर को ही त्याग दूंगी। सती जी कई विरहाग्नि में जली हैं। पहले तो पति के परित्याग रूपी विरहाग्नि में एक जली हैं, पति के त्याग में जली हैं। दूसरे पति के वियोगाग्नि में जली हैं, और पश्चाताप की अग्नि में जली हैं। फिर दक्ष के अपमान की अग्नि में जली हैं। उसके बाद योगाग्नि में जलने लगी हैं। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए कि आपने विनती किया था, जौ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हर द्वेद जस गावा, तो प्रभु विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेग दे या मोरी। आपने हमसे विनती किया था कि मेरा शरीर छूट जाए, तो मैंने सारा संयोग बना दिया है। अब आपका शरीर छूट रहा है, आप योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ जला रही हैं। बताओ, कोई इच्छा और रह गई है क्या? श्री सती जी कहती हैं, भगवान एक इच्छा है, जन्म जन्म से पद अनुरागा। मेरे चाहे जितने जन्म हों, हर एक जन्म में पति के रूप में मुझे शिव जी ही प्राप्त हों। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर एक जन्म में जन्म हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मेरे पापों का परिणाम मुझे भोगना पड़े, इसका मुझे परवाह नहीं है। लेकिन शंकर भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा पति ना हो। कैसी प्रीति है अपने पति में। श्री अम्बा सती जी से हम सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि अपने पति में ऐसा ही अनुराग होना चाहिए। मेरा कोई भी जन्म हो, मेरे पति के प्रति ही मेरा प्रेम हो। ऐसा सुंदर पर